नमस्कार दोस्तों। सत्ता कितनी जरूरी चीज होती है और सत्ता के बिना किस प्रकार से नेता मछली के बिना जल के बिना तड़पते हैं, यह बातें पिछले दिनों साबित हो रही है। या कहिए सत्ता के बिना नेता नहीं रह सकते हैं। विपक्ष को ही देख लीजिए, किस प्रकार से हताशा एवं निराशा में विपक्ष की मजबूरी बढ़ती जा रही है और विपक्ष किन मुद्दों पर लामबंद हो रहा है और उनके पास क्या नीति है, क्या नियत है, क्या निर्धारण करने की क्षमता है, यह सब समझ से परे है। लेकिन फिर भी राजनीति पर राजनीति वे लोग करते जा रहे हैं। INDIA यानी डॉट डॉट जो बीच वाली गठबंधन है INDIA, इसका नामकरण किस प्रकार से पहले किया गया और उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक बनाने के लिए जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल और मारामारी चल रहा है, उस पर ध्यान सभी का जाना चाहिए। आप समझिए INDIA गठबंधन में कितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। मैं लगातार इन बातों का वीडियो में जिक्र करते रहा हूं। हमारी बातें आज सत्य होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि विपक्ष के पास जिस प्रकार से गंभीर मुद्दों पर राजनीति न करके एक उदंडता के साथ मैं कहूंगा कि भाषा मर्यादाओं को तार तार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर आक्षेप करना, आरोप लगाना, नीति निर्धारित करना, किन मुद्दों पर लेकर राजनीति करना, यही उन लोगों को समझ से बाहर का बात है। विपक्ष आखिर किस मुद्दे पर राजनीति करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है। देश की जनता विपक्ष से पूछ रही है कि आपके पास दूल्हा कौन है, नेता कौन है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास मुद्दा है मोदी हटाओ। सवाल पूछा जाएगा मोदी को क्यों हटाओ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है आता है। उनको केवल कहना है मोदी हटाओ क्योंकि मेरी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। आपकी दुकान बंद होती है तो उससे जनता को क्या फर्क पड़ता है? जनता इसको अच्छा मानती है। लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इससे बिहार की जनता को क्या भला होने वाला है? लालू यादव का भला होगा। आखिर उसी प्रकार से राहुल गांधी देश के PM के उम्मीदवार बनते हैं, अगर वो PM बन जाए तो सोनिया गांधी और कांग्रेस का भला होगा। देश की जनता का क्या भला होगा? यह सवाल देश की जनता पूछती है और पूछती रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक हथकंडों के तहत आप देखिए, परिवारवाद में शरद पवार की पार्टी में परिवारवाद, शरद पवार की पार्टी अगर राजनीति में चाहेगी कि सुप्रिया सुले आगे बढ़े, उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहे कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे आगे बढ़े, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ना चाहेंगे, PDP की महबूबा मुफ्ती और उनकी परिवार के लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। उसी प्रकार से MK स्टालिन के परिवार में परिवारवाद चल रहा है। तो हर पार्टी में परिवारवाद है। परिवारवाद को सेफ करने के लिए सभी लोग एक छतरी के नीचे तो आ सकते हैं, लेकिन उनका हाल वही होगा कि उनका चक्का कभी इधर गिरेगा तो कभी उधर गिरेगा, क्योंकि ये जो गठबंधन है इसके पास न नीति है, न नियत है, न निर्धारित करने की किसी के पास क्षमता है। आखिर जो सवाल उठता है कि बिल्ली के गले में घंटा कौन डालेगा, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां हजारों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो, माने 30 पार्टी के प्रधानमंत्री के 26 पार्टी है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 30 है, तो कैसे आखिर हो जाएंगे? इसमें जितने सैकड़ों हजारों, बल्कि मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते आ रहे, क्योंकि पार्टी में ही एक पार्टी में कांग्रेस पार्टी में ले लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे उधर उम्मीदवार बन जाएंगे, उधर क्या बोलते हैं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो जाएगी, राहुल गांधी हो जाएगी। तो इन सबको जनता देख रही है और जनता बहुत अच्छे से इन लोगों को समझती है, इसलिए अगली बार NDA की वापसी होगी।